दर्शकों नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव ये विवाह चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज की गुरुवाणी से ये जो विवाह है यहाँ पर संपूर्ण होगा। इसको देखने काफी भारी मात्रा में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में लोग हैं जो वो आए हुए हैं। आप देख सकते हैं काफी यहाँ पर बैठे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो शादी हो रही है इसको देखने आए हैं। जो ये विवाह चल रहा है इसके बारे में यहाँ पर आए लोगों के क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं आज ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में। मैम नमस्कार। आप यहाँ पर शादी में आई है, पहली बार आई है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में? हाँ, पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी लगी है। ऐसा विवाह देखा है क्या पहले कभी? कभी नहीं देखा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, दहेज मुक्त मुहिम का जो उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि आप संत रामपाल जी महाराज जी से अभी नहीं जुड़े और देखते हैं कि लड़की को दहेज के लिए जला दिया जाता है, बहुत दुखी करा जाता है। एक बाप चाहे कितना भी अपनी बेटी को दे ले फिर भी वो बेटी दुखी रहती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या कहना चाहिए? अच्छा लगा, ये शादी से हम संतुष्ट हैं। आप भी आई हैं यहाँ पर शादी में, तो आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा लगा, हमें सब कुछ देख के, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ अच्छा लगा सारा। और भी है यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनके क्या विचार है। मैम नमस्कार। नमस्कार। आप आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं उसमें बैठी है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा रहा है परमात्मा की दया से। यहाँ लड़कियों की दहेज मुक्त शादियाँ होती है, जिसकी मतलब जगत में लाखों रुपए देने के बाद भी लड़कियां सुख नहीं है ना, मतलब आत्महत्या कर लेती हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है। लेकिन परमात्मा आज लड़कियों को बहुत उनको सुख होगा जो ऐसी शादी करेंगे। दर्शकों, जो दहेज मुक्त विवाह मुंडका आश्रम में हो रहे थे वो संपन्न हो चुके हैं। तो अभी हम जिन जोड़ों के विवाह हुए हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। इतनी अच्छी प्रेरणा उनके अंदर कहाँ से आती है, क्योंकि आजकल के समय में ऐसा विवाह देखना बहुत ही कम मिलता है दोस्तों। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हमने देखा काफी सिंपल तरीके से आज आपने विवाह कराया अपना, ना कोई बैंड है ना बाजा है ना आप घोड़ी पे आए, एक सिंपल तरीके से आए और यहाँ पर आकर बैठ गए। लेकिन हिंदू धर्म में जो विवाह होते हैं उसमें फेरे होते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर वचन लिए जाते हैं। इस प्रकार का हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो क्या इस प्रकार का विवाह करा के आप संतुष्ट हैं आज? जी संतुष्ट है। कैसे आई आपके अंदर इस प्रकार की प्रेरणा, क्या फील कर रहे हैं आज आप? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये विवाह हुए, ऐसा क्या बता रहे हैं वो आपको कि आप इतना सिंपल विवाह करने पर आज मजबूर है? ये प्रेरणा हमें मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संगियों के माध्यम से मिलती है और वो हमें बताते हैं कि हमें ना दहेज लेना चाहिए और ना ही दहेज देना चाहिए। तो आपका मन नहीं था या आपकी फैमिली का कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं था कि बेटे की शादी में तो वेट करते हैं कि दहेज आएगा, गाड़ी आएगी, तो इस प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। सब कुछ है इस विवाह को लेकर। तो चलिए भाई लड़की से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं कि उनके क्या विचार है। मैम नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आज आप अपने इस विवाह के बारे में? कितना सिंपल आप यहाँ पर विवाह कर रही हैं, तो आपका मन नहीं है बिल्कुल सजने का, संवरने का, कुछ इस टाइप से करने का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, वो ज्ञान देते हैं कि हमें सजने संवरने और बैंड बाजा की कोई जरूरत नहीं होती है। हमें सिंपल तरीके से ही शादी करनी चाहिए और ऐसा प्रमाण में भी हमारे गुरुजी बताते हैं कि एकदम सिंपल तरीके से ही रमैनी करनी चाहिए। 17 मिनट में ही रमैनी को ये शादी बोलते हैं। देखिए मैम, जो ये लड़के वाले हैं इनकी तरफ से आपको कोई प्रेशर तो नहीं है कि अभी आज आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि दहेज, ये बोल रहे हैं कि हमने कोई दहेज नहीं लिया, तो आपकी तरफ कोई प्रेशर तो नहीं है कि आपको बाद में कुछ देना होगा या घर जाके कोई रीति रिवाज होगा, या बस आपका जो भी यहाँ पे होना था शादी सब हो गया, इसके बाद कुछ नहीं? नहीं, कोई लेन देन नहीं हुआ है, कोई मांग जांच नहीं हुई है हमारे ससुराल पक्ष से। तो आज भी काफी लड़कियां हैं जो दहेज के कारण जला दी जाती हैं, उनकी हत्या हो जाती है, आत्महत्या कर लेती हैं लड़कियां। उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज अपना इतना सिंपल विवाह करा के?
उनको संदेश नहीं देंगे हमारे गुरुजी, उनको मतलब हम विनती करेंगे उनको कि हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुजी का उन ज्ञान समझे और उनके ज्ञान अनुसार ही चले। तो सिंपल तरीके से ही करनी चाहिए। बहुत बैंड बाजा करके क्या मतलब है जब लड़की खुश ही ना रहे। तो दर्शकों आप देख ही रहे हैं, काफी खुश हैं यहाँ पर ये विवाह कराकर अपना बिल्कुल सिंपल तरीके से। और भी जोड़े हैं जिनके आज विवाह हुए, चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ। तो दर्शकों दहेज मुक्त विवाह होने के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी जो जाति पाति का भेदभाव है उसको भी खत्म कर रहे हैं। जो अभी मेरे साथ जुड़ा है, उन्होंने आज अपनी इंटरकास्ट मैरिज करी है और एक समाज के आगे एक प्रमाण पेश किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सब एक समान है, भगवान के लिए सब एक समान होते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या करती हैं? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आप क्या करती हैं? टीचर हूँ मैं, टीचिंग करती हूँ। आप एजुकेटेड हैं, टीचर हैं और उसके बावजूद आज आपने इतना सिंपल विवाह किया और सबसे बड़ी बात आपने एक इंटरकास्ट मैरिज किया है, तो कैसे आई आपके अंदर इतनी अच्छी प्रेरणा? ये देखो आजकल बहुत ज्यादा ये सब चल रहा है कि विवाह उसमें दहेज वगैरह, इन सब चीजों से परमात्मा में बताते हैं कि ये सब दहेज मुक्त शादी करो, अपना सादा सिंपल जीवन जियो। सबसे देखिए और भी समाज में काफी गर्ल्स होती हैं, उनको देखकर आपका मन नहीं करता कि आप टीचर हैं, सोसाइटी में इस टाइप की में रहती हैं, तो आपका कोई मन नहीं था कि मैं सजूंगी सवरूंगी या मेरे जो हस्बैंड है वो दूल्हा बन के आएंगे, घोड़ी लेके आएंगे, इस टाइप का आपका कोई मन नहीं करता? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि देखो चीजें जब पढ़ते हैं, अब क्या कहते हैं हम वो लेते हैं इनका सत्संग जाते हैं तो सुनते हैं, तो उन चीजों से बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि हमें तो ये समझ आया कि सादा सिंपल शादी सबसे सही है। एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर, जो ये विवाह हुआ है मैंने देखा सिंपल हुआ है, इसमें कुछ नहीं हुआ। जो आपके गुरुजी की 16 मिनट की वाणी थी उसमें आपका ही विवाह हो गया, तो कोई फेरे वेरे नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। वैसे आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो क्या विवाह करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैं तो औरों को भी बोलूंगी कि ये सबसे बड़ी है, ताकि इसमें ना आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं है, बल्कि जितने आप लोगों के साथ जगत के लोग आते हैं उन सबको भी भंडारा मुफ्त सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बस यही कहूंगी, सही है। सर नमस्कार। काफी सिंपल तरीके से आज आपने विवाह किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विवाह के बारे में? क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना विवाह धूमधाम से कर सकते थे, लाखों के रुपए का आपको आज दहेज मिलता, जो आपने सब उसको पीछे छोड़कर और इतना साधारण तरीके से विवाह किया। जैसे मैं बोला उन्होंने कि वो टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, अब हम ही अब गलत काम करेंगे तो फिर आगे मैसेज क्या जाएगा, इसलिए तो उन लड़कों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज भी दहेज के लोभी बने बैठे हैं, जो सोचते हैं कि लड़की के साथ हमें इतना इतना दहेज मिले, इतना लोभ रखते हैं, उसके बाद भी लड़की को परेशान रखते हैं, माता पिता दुखी रहते हैं, तो उन लड़कों को और उन परिवारों को आप क्या संदेश देंगे? जी खुद पे भरोसा करो, काबिल रहो और परमात्मा का वाक्य चलेगा। थैंक यू। चलिए एक और जोड़े की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं इनके भी विचार, ये क्या कहना चाहते हैं अब संत रामपाल जी महाराज के बारे में, इनके क्या विचार हैं। देख रहे हैं आप काफी सिंपल है, यहाँ पे किसी प्रकार का भारी मेकअप इन्होंने यहाँ पर नहीं किया हुआ, तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। मैम नमस्कार। काफी सिंपल है आप, काफी सिंपल आज आपने यहाँ पे विवाह करवा लिया संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रही हैं आज आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मैं सिंपल शादी करूँ, क्योंकि इन सब आडंबरों में कुछ नहीं रखा है। और मेरी आज जो शादी हुई है वो बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है, कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, तो बहुत खुश हूँ मैं। दहेज मुक्त विवाह होने के साथ साथ यहाँ बिल्कुल साधारण तरीके से विवाह हुआ, जिसमें कोई भी फेरे नहीं हुए, कोई रीति रिवाज नहीं हुए, बस आप सिंपल तरीके से आई, यहाँ बैठ गई, 17 मिनट की आपके संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी थी वो आपने सुनी और आपका विवाह संपूर्ण हो गया। तो क्या ये विवाह करना सही है? हमारे जो संत रामपाल जी गुरु हैं वो हमारे वेदों के अनुसार ज्ञान बताते हैं और वो बिल्कुल सही ज्ञान है। और ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी भी शादी सिंपल तरीके से हुई थी। उस टाइम में तो बारात और दुल्हन नहीं ऐसे सजती थी, तो दर्शकों देख रहे हैं आप, लड़की की तरफ से तो थोड़ा लगता है कि लड़की का तो 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, लेकिन लड़की पक्ष को तो आज बहुत सारा दहेज मिल सकता था, लेकिन इन्होंने आज उस सब को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया। इतना अच्छा समाज
संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में तैयार हो रहा है। तो दर्शकों, अभी आपने जाने संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह हुए हैं उनके विचार। काफी अच्छा लगा उनको यहाँ पर विवाह कराकर। जो संत रामपाल जी महाराज जी की दहेज मुक्त भारत की जो मुहिम है उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के युवा शिष्य बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और कलयुग को सतयुग की तरफ मोड़ दे रहे हैं। और काफी अच्छा था यहाँ पर नजारा भी, काफी हमने लोगों के भी अनुभव जाने, उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो बहुत अच्छा लगता है। आने वाले टाइम में जो विवाह है वो इसी प्रकार होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक दिन पूरे विश्व भर में ऐसे ही फैल जाएगा और सबके मुंह पर केवल संत रामपाल जी महाराज जी का ही नाम होगा। और जो दहेज मुक्त भारत का सपना है संत रामपाल जी महाराज जी का, वो जल्दी ही संपूर्ण होगा।